दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जो कि है एसिड बेस एंड सोल्ट्स। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका टॉपिक आता है एसिड बेस एंड सोल्ट। इसमें बोलते हैं वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सोल्ट, शुगर एंड विनीगर। यहाँ पे कहते हैं कि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका नींबू हो गया, आपकी इमली वगैरह हो गई, आपका नमक वगैरह हो गया, आपकी चीनी वगैरह हो गई और विनेगर हो गया। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सभी का आपका एक जैसा टेस्ट आपको देखने को मिलता है? Let us recall some of the edible substance listed in table 5.1। कहते हैं कि आप इन कुछ सब्सटेंस को यहाँ से भी देख सकते हैं आपके इस टेबल के अंदर से। जैसे आपको दे रखे हैं कि आपका लेमन जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया। क्या इन सभी का आपका सेम टेस्ट रहता है या फिर कैसा टेस्ट रहता है? इफ़ यू नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। और कहते हैं कि अगर आपने इनमें से अभी तक किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं किया तो उसको जाके टेस्ट करो और फिर जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको यहाँ पे लिखो कि भाई कैसा आपको मिला, वो भाई खट्टा मिला, कड़वा मिला या फिर कोई और टेस्ट आपको उसका देखने को मिला। उस सभी को आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है अपनी बुक के अंदर, ठीक है। अब आगे को बोलते हैं आपको क्वेश्चन देते हुए, यानी कि चेतावनी दे रहा है और कह रहा है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आपको वो चीज़ कभी भी टेस्ट नहीं करनी जिसको आपको ना कहा जाए, ठीक है। डू नॉट टच एनी थिंग अनलेस आस्क टू डू सो। और ना ही आपको किसी भी चीज़ को ऐसे ही छूना है जब तक आपको उसको छूने के लिए ना कहा जाए, ठीक है। तो ये आपको कुछ चेतावनी दे रहे हैं इन चीज़ों को टेस्ट करते टाइम। यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी। कहते हैं कि आपने जब इन सभी बहुत सारे सब्सटेंस को टेस्ट किया होगा तो इनमें से कुछ का टेस्ट तो आपको यानी कड़वा लगा होगा, बिटर लगा होगा, किसी का टेस्ट आपको थोड़ा मीठा लगेगा, किसी का थोड़ा खट्टा लगेगा और किसी का टेस्ट आपको थोड़ा नमक जैसा नमकीन टाइप लगेगा, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ से इस टेबल के अंदर से मिल जाएंगी और उन सभी बातों को आपको इस टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन करना है इन सभी सब्सटेंस को टेस्ट करने के बाद में। तो अब बारी आती है हमारे एसिड्स और बेस को लेके। तो चलो फटाफट से इसको समझ लेते हैं। अब बोलते हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। जो कि आपकी ये सभी थी ना, जैसे कि आपका लेमन जूस हो गया, साथ में आपके ऑरेंज वगैरह हो गए, आपका विनेगर हो गया, इन सभी का टेस्ट आपको थोड़ा खट्टा रहता है जैसे कि आपके नींबू का टेस्ट रहता है। These substance taste sour because they contain acid। और इनका टेस्ट आपका सोर इसलिए रहता है क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, आपके एसिड्स रहते हैं। The chemical nature of such substance is called acidic। The word acid comes from the Latin word acere which means sour। The acid is these substances are natural acids। यहाँ पे आप सभी को क्या कहता है कि भाई जो भी ये सभी सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर आपके एसिड रहते हैं, इसलिए हम इनको एसिडिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। और साथ में कहते हैं कि जो आपका एसिड टर्म है वो हमने लैटिन टर्म से ली है जो कि थी आपकी एसीरी। और कहते हैं कि इसका मतलब भी आपका क्या होता है, खट्टा रहता है। और जो आपके एसिड्स रहते हैं वो इनके अंदर जो आपके एसिड होंगे वो आपके नेचुरल एसिड होंगे, ठीक है। वट अबाउट बेकिंग सोडा? क्या कभी आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट किया है? तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या उसका भी टेस्ट आपको सोर देखने को मिलता है? इफ़ नोट वट इज़ इट्स टेस्ट? अगर वैसा टेस्ट उसका नहीं है तो कौन सा टेस्ट उसका है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन दैट इट हैज़ नॉट एसिड इन इट। कहते हैं कि उसका टेस्ट आपका सोर नहीं है, इसलिए ये बात तो साबित हो जाती है कि उसके अंदर आपके एसिड नहीं रहते। इट इज़ बिटर इन टेस्ट इफ़ यू रब इट सॉल्यूशंस बिटवीन फिंगर्स इट फील सोएपी। और कहते हैं कि जो उसका टेस्ट होता है वो आपका बिल्कुल कड़वा रहता है और साथ में अगर आप उसको अपनी फिंगर्स के बीच में ऐसे हिलाओगे, जिस मानो आपकी दो फिंगर्स है इसके बीच में आपने बेकिंग सोडा को ऐसे हिलाओगे फिर अपने फिंगर्स को, तो आपका थोड़ा यहाँ पे सोप टाइप के झाग होते हैं ना आपके, वैसा वैसा यहाँ पे बन जाएगा। Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। कहते हैं कि जो आपके ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिनका टेस्ट आपका कड़वा रहता है और आपकी फिंगर से ऐसे करने के बाद में वो थोड़े आपके चिपचिपे टाइप लगा लो फिर सोपी टाइप आपके हो जाते हैं, तो वो सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, आपके बेसिस होते हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं द नेचुरल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और उन सभी सब्सटेंस के हम नेचर को क्या कहते हैं, बेसिक नेचर कहते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? और कहते हैं कि अगर हम सभी, आपको ये बात तो पता है कि हम सभी के सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये हमारा एसिड है, ये बेस है?
स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेथर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए हम कुछ चीज़, एक स्पेशल टाइप की चीज़ होती है उसका हम यूज़ करते हैं इस बात को पता लगाने के लिए कि जो ये हमारा सब्सटेंस हमें दे रखा है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, और उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, अब आपको इंडिकेटर्स वर्ड का मतलब यहाँ पे पता चल गया होगा। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। टर्मरिक, लिथमस, चाइना रोज पेटल्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल ओकरिंग इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे आपको कहते हैं कि जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं अगर हम उनको किसी सब्सटेंस के अंदर डालते हैं जिसके अंदर या तो एसिड है या फिर आपका बेस है। ठीक है, और आपको कुछ यहाँ पे जो आपके इंडिकेटर होते हैं उनके नाम भी बताता है, जैसे एक तो आपकी टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई, फिर एक लिथमस होता है आपका, फिर चाइना रोज़ की जो पेटल्स होती हैं वो भी आपकी इंडिकेटर रहती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि जो आपका एसिटिक एसिड है वो कहाँ मिलता है, आपके विनेगर के अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड मिलता है आपका आंट सीटिंग के अंदर। उसके बाद जो आपका सिट्रिक एसिड है वो मिलता है आपके सिट्रिक फ्रूट्स, जैसे कि आपके लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए। उसके बाद जो आपका लैक्टिक एसिड होता है वो मिलता है हमें हमारी दही यानी कर्ड के अंदर से। जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है वो मिलता है हमें स्पेनिच के अंदर से। उसके बाद जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो हमें आंवला और आपकी क्रिटिकस फ्रूट से मिलता है, और उसके अंदर विटामिन सी भी आपका रहता है। उसके बाद जो आपका टार्ट्रिक एसिड होता है वो हमें टैमरिड, ग्रेप्स वगैरह से आपका मिल जाता है। ठीक है, हम बेसिक के साथ आपको कुछ और भी यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमें लाइम वाटर से मिलती है। जो आपका एमिनो हाइड्रोक्साइड होती है वो हमें विंडो क्लीनर से मिल जाती है। उसके बाद जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड होती है वो हमें हमारे सोप से मिल जाती है। उसके बाद जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है वो हमें मिलती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से आगे बात करते हैं। बाकी टेबल आपको यहाँ पे लर्न करनी होगी, ये इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो चलो फटाफट से अब आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं, देखते हैं बोजो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप। सो बोजो बोलता है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। कहते हैं कि मैं क्या सभी से सभी सब्सटेंस को टेस्ट कर सकता हूँ उनके टेस्ट का पता लगाने के लिए। तो भी जो पहेली होती है वो कहती है, नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चंस, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे शुड हार्म अस। कहती है कि क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमें किसी भी अनजान सब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है उसको टेस्ट नहीं करना, वो हमारे लिए हार्मफुल भी साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आप सभी के लिए थी बच्चों। अब आगे बात करते हैं और अब बताएगा आपको नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, यानी कि जो हमारे आसपास हमारे नेचर के इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि भाई एसिड है या फिर बेस है, उनके बारे में। और सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर आपका आता है लिथमस, जो कि आपका एक नेचुरल डाई भी होता है। दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिथमस, और सबसे ज़्यादा कॉमनली आपका यही इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइचीन्स, इट हैज़ अ मोवे पर्पल कलर इन द डिस्टिल्ड वाटर। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि जो हमारा लिथमस है ये हमें कहाँ से मिलता है, आपकी लाइचीन्स के पास से, और जिसका पर्पल कलर आपका बेसिकली रहता है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। When added to an acidic solutions it run red and when added to the basic solution it run blue। और कहते हैं कि जैसे आपका जो ये लिथमस होता है हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो ये आपका रेड कलर का हो जाता है, और अगर हम इसे बेस के अंदर डालते हैं तो आपका ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज द लिथमस पेपर। कहते हैं कि ये दो टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, एक तो आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में जैसे कि आपका पानी होता है वैसे, और एक मिलता है आपको पेपर की यानी कागज़ की फॉर्म में। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपके यूज़ किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए सब्सटेंस को एसिडिक किया कि बेसिक है। ठीक है, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिथमस पेपर, और बहुत बार हम इसको रेड और ब्लू लिथमस पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आपको इसकी पिक्चर दिखाते हैं तो ऐसा कुछ होता है आपका रेड एंड ब्लू लिथमस पेपर, और ये है आपकी लाइचीन्स जहाँ से हमें मिलता है आपका लिथमस पेपर। ठीक है, सो चलो अब इसी के साथ इन दोनों फिगर्स को बताने के बाद अब आगे बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 5.1 को लेकर, और इसको समझते हैं इसके अंदर क्या बातें हमसे करना चाहते हैं। सो अब यहाँ पे कहते हैं, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। Pull a drop of the above solution on a strip of red litmus paper with the help of dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substances.
यहाँ पे आप सभी को क्या कहते हैं, आप एक काम करो, आपका जो लेमन का जूस होता है यानी कि जो आपका नींबू पानी बेसिकली होता है, आप उसको लो और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लो या फिर किसी कप वगैरह के अंदर डालो और आपका जो रेड और आपका ब्लू लिथमस पेपर होता है उसको लेके आओ और फिर उसमें से क्या करो, कुछ ड्रॉप्स आपके ड्रॉपर के अंदर फिल करो, फिर ड्रॉपर की हेल्प से उन ड्रॉप को आप उस पेपर के ऊपर डालो और जैसे आप ड्रॉप डालोगे एक बार तो आपको रेड पेपर के ऊपर डालनी है, एक बार ब्लू के ऊपर, फिर आपको देखना है कि कौन से पेपर के ऊपर आपका कलर चेंज होता है, कौन से के ऊपर चेंज नहीं होते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से है, प्रैक्टिकल आपको करके देखने तो आप कर लेना। और आगे कहते हैं कि आपको यही एक्टिविटी और बहुत सारे सब्सटेंस के साथ में भी दोहरानी है, जैसे कि आपकी जो टैप वाटर हो गया वो हो गया, डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया आपका, उसके बाद एरेटेड ड्रिंक हो गई, फिर सोप सॉल्यूशन हो गया, फिर शैम्पू हो गया, फिर कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन हो गया, फिर शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशंस, लाइम वाटर, ये पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर। और कहते हैं कि ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस की हेल्प से इसको टेस्ट कर सकते हैं और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर भी आप एक बार इसको सॉल्यूशन बनाने की आप हेल्प करना है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं आपको बस बेसिकली मेन बात यही बोलना चाहते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे लेमन जूस के साथ में ऐसी एक्टिविटी को करके देखा, ऐसे आप इन सभी के साथ में भी अपनी एक्टिविटी को करके देख सकते हैं और आप कोशिश करना जो भी आप सॉल्यूशन बनाएं उसके आप डिस्टिल्ड वाटर ही लें उसको बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे कहते हैं रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2 और उसके बाद जो भी आपको आपकी ऑब्जर्वेशन मिलती है उसको आपको अपने टेबल 5.2 के अंदर राइट डाउन कर देना है। एज देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिथमस हैड नो इफेक्ट नेम दो सब्सटेंस। और कहते हैं कि जिनके ऊपर आपके लिथमस पेपर ने कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया वो सब्सटेंस भी आपको यहाँ पे लिख देनी है। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिथमस पेपर आर नोन एज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। कहते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन ना तो रेड चेंज होगा ना ब्लू चेंज होगा, आपके कोई भी लिथमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, वो आपका कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। These substances are neither acidic nor basic। और ये जो आपके सब्सटेंस होते हैं ये ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पे आपके जो बच्चे हैं वो आपके लिथमस टेस्ट को करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे उसको आपकी पिक्चर दिखा रहा है, आपको भी ऐसे कुछ करके यहाँ पे दिखना है। अब आगे कहता है टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर एक्टिविटी 5.2। तो यार अब हमारे लिथमस पेपर को जानने के बाद अब हमारा नेचुरल इंडिकेटर आता है टर्मरिक यानी कि हमारी हल्दी। तो चलो इसके बारे में भी जानते हैं और देखते हैं इसकी हेल्प हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। कहता है टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। कहता है कि आप एक काम करो, एक स्पून आपकी हल्दी लो और उसके अपने पानी के अंदर मिला दो और एक पेस्ट बना दो। आपको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा कम पानी वहाँ पे यूज़ करना। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। फिर कहते हैं कि उस पेस्ट को एक पेपर के ऊपर आप फैला दो, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दो, फिर आपकी जो हल्दी की थी उसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी और फिर उसको आप यहाँ पे पतली पतली स्ट्रिप्स के अंदर ऐसे काट लो। जैसे मानो ये पेपर था, इसको ऐसे स्ट्रिप्स के अंदर आप फिर काट लो। उसके बाद क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। उसके बाद आपको आपके सोल्यूशन की उसके ऊपर ड्रॉप डालने की कोशिश करनी है उस पेपर के ऊपर। वट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपको क्या वहाँ से ऑब्जर्व होगा और क्या बातें आपको वहाँ से सीखने को मिली। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन द टम्बलर एंड ऐड सम लाइम। उसके बाद चूना इन इट टू इट, स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ अ लाइम वाटर। अब यहाँ पे आप सभी को क्या कहता है, अगर आपको लाइम का सोल्यूशन बना तो आप थोड़ा बहुत अपना चूना जिसको हम लाइम को बोलते हैं वो लो, उसको पानी के अंदर मिला दो और लो आपका लाइम वाटर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद उस सोल्यूशन को मिलाने के बाद जब आपका स्टिर हो जाएगा वो, ठीक है। अब आपको ये बोलता है आपकी टेबल 5.2, इसके अंदर आपको आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करनी है। अब आगे कहता है सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ द अदर सब्सटेंस ऑल्सो। कहता है कि फिर जैसे आपने पीछे टेस्ट किया था ना, जैसे आपने यहाँ पे टेस्ट किया था इस वाले पार्ट के अंदर, पहले लेमन जूस को फिर बाकी इन सभी सब्सटेंस को, आप यहाँ पे भी इन सभी सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं आपकी जो टर्मरिक पेपर हमने बनाया है उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यही बात कहता है कि उसके बाद आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन आती है उसको आप यहाँ पे राइट डाउन कीजिए और देखिए कि कहाँ पे कलर चेंज होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कहाँ पे क्या चीज़ आपको शो करता है, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल वर्क आपको खुद से करके देखने हैं। तो यार इसी के साथ हम आज के पार्ट को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यार बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना चाहिए यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।